हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर एंगल के अपोजिट साइड को इस तरह से डिवाइड करता है कि इसके एंगल से लगे साइड्स का रेशियो क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है और इस एंगल बाइसेक्टर के एंगल के अपोजिट साइड ये है जिसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी BDDC को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एंगल से लगे साइड्स इधर और एंगल से लगे साइड इधर के दोनों साइड्स के रेशियो के क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि BD/DC इक्वल टू AB/AC होते हैं। यही हमें प्रूफ भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल, यानी क्या है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल, या बोल सकते हैं AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ऐसे लिख देते हैं एंगल A। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, तो BD/DC इक्वल टू AB/AC, यानी हमें प्रूफ करना है BD/DC इक्वल टू AB/AC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलेंगे कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान देना होगा कि हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन आखिर हम लोग कैसे करें कि हमें ये प्रूफ हो जाए। तो हमें दिख रहा है कि जो हमें प्रूफ करना है वो वास्तव में रेशियो में वैल्यू है, यानी BD/DC इक्वल टू AB/AC। और ये हमें तभी मिलता है जब हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े थे। तो थेल्स थ्योरम क्या पढ़े थे कि कोई थेल्स थ्योरम में किसी भी ट्रायंगल में एक साइड्स के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, तो वो पैरेलल लाइन जिस अन्य दो साइड को जिस पॉइंट पे मीट करती है उस साइड्स को सेम अनुपात में डिवाइड करती है। जैसे ये बताए थे हम, ये एक ट्रायंगल था ABC और जिसमें क्या किए थे, एक साइड के पैरेलल क्या कर लिए थे, एक पैरेलल लाइन खींच लिए थे DE। तो उसमें प्रूफ क्या किए थे कि AD/DB होगा और AE/EC, यानी उसमें प्रूफ किए थे AD/DB इक्वल टू AE/EC प्रूफ किए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, AD/DB और AE/EC। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि ये D जो रहता है वो वास्तव में पैरेलल साइड, यानी ट्रायंगल के किसी साइड्स के पैरेलल जो साइड हम लेते हैं वही पॉइंट ये AD होता था, मतलब D पॉइंट आता था। यानी हमको पता चल गया कि बीच में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो साइड्स को सेम अनुपात में दोनों तरफ डिवाइड करता है। तो यहां से भी हम दिख रहा है कि BD/DC और AB/AC। BD/DC हमको दिख रहा है कि यही BD है और यही क्या है, DC है। इसका मतलब कि हम ट्रायंगल तो बनाएंगे और उस ट्रायंगल को ऐसे बनाना है कि BD/DC मिले और क्या मिले, उसमें एक पैरेलल लाइन मिले। तो पैरेलल लाइन भी हमको पता चल गया कि यही पैरेलल लाइन होगा डीप पॉइंट वाला, क्योंकि डीप पॉइंट जो है वो बीच में आया है, यानी कि दोनों में आया है। इसका मतलब ये D जो है वो बीच पॉइंट होगा। इसका मतलब ये DA जो है वो एक पैरेलल लाइन होगा किसी ट्रायंगल का। तो हम वो ट्रायंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो हम इसके पैरेलल ही कोई ना कोई एक ट्रायंगल बनेगा, उसको ध्यान रखना है। तो हम देख रहे हैं कि इधर तो कोई बन नहीं रहा, तो हम सोचेंगे इधर बनेगा कि नहीं। तो हाँ, DA एक पैरेलल लाइन है और अगर ऐसे कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, AD के पैरेलल लाइन खींच जाएगा। मतलब पता चल गया हमको कि जो पैरेलल लाइन बनाने वाले हैं ट्रायंगल का वो इधर ही बनाने वाला है। तो इधर जो हम खुद बनाएंगे तो उसी को तो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हम क्या किए, इसको आगे की ओर बढ़ा दिए। तो इसको जब आगे की ओर बढ़ा दिए और इसको भी क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिए। ऐसा किस लिए किए, ताकि हमको एक पैरेलल लाइन मिल जाए और इस पैरेलल लाइन के साथ साथ एक ट्रायंगल भी बन जाए। तो ट्रायंगल भी बन गया और एक पैरेलल साइड भी मिल गया हमको, पैरेलल साइड भी मिल गया। तो अब हम इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और जैसे ही थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हमको BD/DC मिल जाएगा और BA/, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये नाम क्या है, A मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो BA/A मिल जाएगा, लेकिन हमको तो फॉर्मूला प्रूफ करना है क्या, AB/AC। तो AB तो मिल रहा है,
यानी कि बी ए बोलिए ए बी तो हमको मिल रहा है, लेकिन हमको ए ई नहीं, ए सी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमको मिल रहा है क्या, ए मिल रहा है। यहाँ क्या है, ए मिल रहा है। यहाँ पे ए बी है तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ए भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि इसको, इस एंगल को और इस एंगल को अगर बराबर कर दिया जाए, यानी ये वाला एंगल को और ये वाला एंगल को अगर बराबर कर दिया जाए तो ये साइड भी बराबर हो जाएगा। और जैसे ही साइड बराबर होगा तो जहां पे ए लिखा हुआ रहेगा वहां पे हम ए सी लिख देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम अब क्या चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कर दें और एंगल को क्या कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें। ठीक है, तो हम वही करने जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, तो सीई पैरेलल बना दिए हैं किसका, या ईसी पैरेलल बना दिया है किसका, ए का। अच्छा ऐसे लिखते हैं, ईसी पैरेलल होगा किसका, एडी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईसी क्या है, पैरेलल। एंड और क्या किया है, तो बीए को प्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि बीए प्रोड्यूस टू ई। कहां तक प्रोड्यूस कर दिए, ई तक प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमको पहले से कुछ पता है, तो हम लोग अब करने क्या जा रहे हैं, प्रूफ करने के लिए इस एंगल को पहले इक्वल करेंगे, ताकि ये साइड्स हमको इक्वल मिल जाए। जैसे ही थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला जो साइड्स है वो क्या रिप्लेस कर देंगे, यानी इस वाले साइड्स की जगह पर ये वाला फिर रिप्लेस कर देंगे अगर बराबर है तो हम पहले एंगल बराबर करने के लिए कुछ थ्योरम, कुछ फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बोल सकते हैं सिंस यहां पे नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सिंस बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि AD इज द एंगल बाय सेक्टर। क्या है, AD क्या है, एंगल बाय सेक्टर है। एंगल बाय सेक्टर है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर बोल सकते हैं क्या कि फिर हम क्या चाहते हैं कि ये वाला एंगल देखें और 1 देखें, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे उसको ध्यान दीजिए। ये एडी एक पैरेलल लाइन है, ये क्या है, एक एडी पैरेलल लाइन है। ये एडी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, इसका नाम देते हैं एडी। और ये पैरेलल लाइन इसी क्या है, एक पैरेलल लाइन है। और इस पॉइंट को अगर हम इससे मिला दें तो मिलाने के बाद इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये अगर ये वाला लाइन और ये वाला पैरेलल है तो ये वाला लाइन एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा कि नहीं, यानी 1 है और ये 4 है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि AD पैरेलल है किसका, इसी का, AD पैरेलल है इसी का। एंड AE इज ट्रांसवर्सल। AD क्या है, AE क्या है, AE इज द ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। मतलब कि ये और ये पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो वही लिख दिए, AE इज द ट्रांसवर्सल। देन हम बोल सकते हैं क्या, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा, तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4 का बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला बराबर हो गया। यहां से 4 और 1, क्योंकि दोनों क्या है, ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो दोनों बराबर हो गया, तो 1 बराबर हो गया। इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ऊपर हम मिटा रहे हैं। यहाँ पहले से भी था। अब देखिए, अब हमको इस एंगल को भी तो इक्वल करना है, तो इस एंगल को देखो, अगर ये वाला लाइन और ये वाला पैरेलल है और अभी इस बार ये वाला अगर ट्रांसवर्सल हो, तो अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये 2 और 3 बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है दोनों। तो यहां पर फिर से लिखेंगे अगेन, एंगल मतलब AD पैरेलल है इसका
EC का। अब अगर पैरेलल है और इसमें AC इज द ट्रांसवर्सल, AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अगर ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कैसे है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप लोग लॉन्ग लिखिएगा। ये हो गया। अब इसको नाम देते हैं, सेकंड हो गया था, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको देखने के लिए मिला है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है। अब एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है? 3 का। यानी 2 और 1 दोनों आपस में बराबर है, यानी लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड में क्या होगा? 3 भी 4 के बराबर होगा, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो 2 और 1 दोनों इक्वल हो, ये साइड होगा, तो 4 और 3 भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी यहाँ पे तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या मिलेगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, 4 इक्वल टू 3 चाहिए भी था, 4 3 ही तो चाहिए था, तब ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों का यूज करते हुए हमको क्या मिलेगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, यानी कि हमको ये तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमको क्या मिलेगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा। ठीक है, यानी एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 4 हो गया। इसको बोल देते हैं एंगल इक्वेशन 2। ये कैसे हुआ पता चला ना, कि जैसे 1 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ 1 जो है वो क्या है? 4 के बराबर है, और यहाँ 2 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो 3 और 4 भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि 1 2 तो इधर बराबर है ही, तो 3 और 4 भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर कर दिए। ये लेकिन जो किए हैं वो इसका भी और इसका तीनों का हेल्प लेकर किए हैं, इसलिए हम क्या कर दिए? ये तीनों बाई इक्वेशन 1 2 3 वी गेट, यानी तीनों इक्वेशन को लिए, तब क्या मिला? 3 इक्वल टू 4। तो जैसे ही हमको 3 इक्वल टू 4 मिल गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AC इक्वल टू AE। AC इक्वल टू क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वल अपोजिट एंगल। यानी कि किसी भी अपोजिट साइड्स का एंगल अगर इक्वल होगा तो उसका साइड भी क्या होगा? इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वल अपोजिट एंगल, यानी कि साइड जो होगा वो इक्वल होगा कब? जब अपोजिट एंगल होगा इक्वल। अब ये हो गया। अब हम लोग देखिए, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें प्रूफ क्या करना था? तो प्रूफ हमको करना था क्या? BD बाई DC, यानी BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC, यही हमको प्रूव करना था। तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में चल देंगे। तो ABC में जब हम लोग चलेंगे ट्राइंगल, तो हमको दिख रहा है BD बाई DC और AB बाई AC। तो ये तो तभी लिखेंगे जब इसमें कोई पैरेलल लाइन होगा। तो हमको AD पैरेलल होगा किसका? AC का। तो सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, इसको मिटा के ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, इसे पूरा को मिटा ही देते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC में हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD बाई DC इक्वल टू AB, या बोल सकते हैं BA बाई AB लिखिए या BA लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे? तो B बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिख सकते हैं, या तो थेरेस थ्योरम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लिख दिए BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया, या थेरेस थ्योरम उसी को बोलते हैं। तो ये चीज मिल गया, लेकिन हमको तो चाहिए था AE नहीं, हमको क्या चाहिए था? AC चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे? BD बाई
DC इक्वल टू BA बाई A। BA बाई क्या कर देंगे, AC। अच्छा ये वाला AC क्या है, तो यहाँ पर लिख देना है क्या, बाई इक्वेशन। वहां पे जो हम लिखे हैं ना, वहां पे जो हम लिखे हैं एंगल 3 इक्वल टू, यानी वो ये ध्यान में रखेगा कि जहां पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिखा हुआ है और उसको हम दिए हैं नाम 5 दिए हैं, चाहे शायद 4 या 5 दिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो साइड लिखे हैं AC इक्वल टू A, वहां पे भी उसको इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा। यानी अगर 4 दिए होंगे तो वहां पे क्या कर दीजिएगा, 5 दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा बाई इक्वेशन 5 से, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल हो गया, तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था। हेंस BD बाई DC इक्वल टू BA बाई AC, या इसी को क्या लिख देंगे, AB बाई AC। यही क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूफ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।